जय हिंद। तो आज का प्रश्न है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रश्न बनेगा, आपको विभाजन सूत्र, इससे पहले विभाजन सूत्र बतलाया गया था, तो सेम उसी पे बनेगा। थोड़ा सा उससे मतलब कि हल्का सा अलग है इसका ट्रिक, मतलब फार्मूला वही लगेगा। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित। देखिए, जब भी ये सम त्रिभाजित बोलेगा तब हमको समझना पड़ेगा। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जब इसको सोल्व करेंगे, पहले देख लीजिए, पहले जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना, तब मान लीजिए कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ठीक ना। और एक बात समझिए, इसमें आप लोग को अनुपात नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, रेशियो नहीं है। तो इसको ना तीन डिवाइड, मतलब सम त्रिभाज्य, मतलब 3 हिस्सा में करना है। तो 3 हिस्सा में कै गो बिंदु लगेगा इसमें बीच में? अगर एगो बिंदु बैठाएंगे तो दुइये हिस्सा होगा। मान लो एगो बिंदु अगर इतने ऐसे बैठा देते, कै हिस्सा हुआ? एक हिस्सा, दुइये हिस्सा न हुआ। मगर हमको 3 हिस्सा करना है, तो कै गो बिंदु बैठेगा? 2 गो बिंदु बैठेगा, ठीक ना। तो मान लीजिए कि एगो R बैठ गया आ एगो S बैठा दिए, ठीक ना। तो देखिए P वाला का तो ये हो जाएगा 4, -1, Q वाला का -2, -3। ये दोनों का नहीं है, मतलब इसका XY नहीं है और इसका भी XY नहीं है, यही दोनों का XY निकालना है, ठीक ना। तो पहला नंबर बात है कि अनुपात भी नहीं दिया है, तो अनुपात इसमें अपने से निकल जाएगा। देखिए, जब इसका अनुपात निकालना है तो एन्ने का हिस्सा है, एक हिस्सा, तो 1 लिखेंगे। आ एन्ने का हिस्सा दिखाई दे रहा है, 2 हिस्सा, तो 1:2। आ एकरा में बात करेंगे तो एकरा में एन्ने का हिस्सा है, 2 हिस्सा, तो 2 हो जाएगा। एन्ने का हिस्सा बचा है 1, तो 2:1। अब इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। अब जैसे वो हो रहा था, देखिए इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको पूरा भूल जाइए। अब जैसे एगो के निकालते थे वैसे निकालेंगे। अब लिखेंगे आर के निर्देशांक यानी x, y। लगाइए विभाजन सूत्र। तो देखिए ये है m1, ये है m2, फिर ये में है ये m1, ये है m2, ठीक ना। ये x1 x2 तो है, ये है x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। पहले r के निकालेंगे, तो जैसे निकाला जाता है उसी तरह लिखेंगे कि m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। हम कहें कि फार्मूला वही लगेगा, ठीक ना। फिर से ही हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1, अब बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। वही सूत्र लगा, ठीक ना। इसको भूल जाइए, अभी पहले r का निकाल लीजिए। बोलिए m1 के मान कितना है? 1। x2 का मान है -2, प्लस में फिर m2 है 2, और x1 का मान है 4। अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस में 2, फिर इसका m1 है 1, y2 है -3, अब प्लस में m2 है 2, और y1 के मान है कितना? -1, अब बटा में हो जाएगा 1 + 2। देखिए 2 एकम 2 माइनस के, आई हो जाएगा 4 दूना 8, बटा में 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 और -2, अब बटा में 3 हो जाएगा आपका 6/3, आई हो जाएगा -5/3। तो देखिए इतना कट भी रहा है, तो अगला स्टेप बन जाएगा कि 2 × 6 -5/3। देखिए एगो ये हो गया, ठीक ना। अगला जो है आप लोग निकालिएगा S के निर्देशांक x, y, ठीक ना। इसमें भी वही लगेगा विभाजन सूत्र, ठीक, यही वाला कि m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटा में m1 प्लस m2, कमा ये हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1, अब बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2, यही फार्मूला। तो देखिए फिर से इसको भूल जाइएगा, अब इससे काम कीजिएगा। m1 m2 ये दोनों हो गया, यहाँ से निकालिए आप लोग। तो देखिए फिर से अब हम लोग आगे इसको बतलाते हैं। m1 का मान जो है अब केवल 2 हो चुका है, ठीक ना, तो 2 लिख देंगे। और x2 का मान वही रहेगा -2, प्लस में m2 का मान अब 1 रहेगा, और x1 के मान रहेगा 4, और इसके बटा में हो जाएगा 2 + 1, कमा
m1 के मान फिर से 2 आ जाएगा और y2 का मान हो जाएगा -3 प्लस में m2 का मान 1 हो जाएगा और y1 के मान हो जाएगा -1 और इसके बटा में हो जाएगा 2 + 1। ठीक ना। अब देखिए अगला यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूना 4 -4 अब प्लस में ये 4 अब बटा में 2 और 1 3 हो जाएगा कामा इसको देखिए 3 दूना ही 6 हो जाएगा माइनस के और वो भी -1 हो जाएगा अब बटा में 2 और 1 3। देखिए 4 में से तो 4 ही 0 हो जाएगा तो 0/3 और ये हो जाएगा -7/3 तो 0/3 का मतलब 0 ही हुआ। ठीक ना। अगला स्टेप इसका होगा 0 और 7/3 माइनस में तो ये रहा आंसर। मतलब एगो बिंदु यहाँ निकल के आया है और एगो बिंदु यहाँ निकल के आया है, दोनों ये आंसर होगा। तो इस तरह मगर यहाँ पे आपको समझना है कि जब सम त्रिभाजित बोलेगा तो दो गो बिंदु बीच में बैठाना है और अनुपात अपना मन से लेना है। ठीक ना।